चाहूँगा जो कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, सब कुछ हम लोगों के सामने नहीं है। दो चीजें हमारे सामने नहीं है। एक, जो सोनिया गांधी स्मृति ईरानी के बीच जो कथित तौर पर बहस की बात मीडिया में आई है और उसके कई सारे वर्जन आए हैं। निर्मला सीतारमन रमन ने भी कुछ बातें बाहर कही हैं। वो सदन की कार्रवाई के बाद की घटना है और कैमरे बंद हो चुके थे, तो वो हमारे आपके सामने नहीं है। दूसरी, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है कि स्मृति ईरानी सदन में बाहर अधीर रंजन चौधरी का जो बयान था उसमें सदन में किस तरीके से बोल रही थी। क्या कोई प्रस्ताव था? स्पीकर ने उनको कैसे अलाउ किया? क्या ये जीरो आवर था? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और ये जब जानकारी होगी तो मैं आपसे साझा करूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कोशिश की जानने की कि ये क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था, कैसे बोल रही थी वो। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो ट्रेजरी बेंच हो या अपोजिशन हो, एक प्रक्रिया होती है ना कि वो प्रस्ताव आएगा, वो स्पीकर उसको अलाउ करेगा, तब वो उस पर बात होगी। तो क्या कोई प्रस्ताव आया था ऐसा कि संसद के बाहर अधीर रंजन चौधरी ने कुछ कहा है और उसका कोई निंदा प्रस्ताव आना था जिसपे स्मृति ईरानी बोल रही थी? ये जानकारी मुझे नहीं है। तीसरी बात यह कि अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा वो सिरे से गलत है, और ये इस तरफ इशारा करता है जो कई बार हम लोग देख चुके हैं, केवल अधीर रंजन चौधरी नहीं, हमारे जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो खासकर राजनेता हैं, उनके अंदर जेंडर को लेकर सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशीलता जेंडर को लेकर नहीं है। और इसीलिए ये 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 बात हम नहीं मान सकते कि साहब वो उनके जबान फिसल गई। देखिए, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप भारत की पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप आपका लंबा एक पॉलिटिकल करियर रहा है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस हैं। आपको प्रोटोकॉल, संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि जबान फिसल गई और ये सब बातें, ये हमारे नेताओं की जेंडर सेंसिटिविटी की कमी है हमारे यहाँ। तीसरी एक और बात जो मैं इस यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, जो कई साल से दिमाग में रहती है, अधीर रंजन चौधरी का बयान एक तरफ, लेकिन जो हमारे संवैधानिक पद हैं, वो संवैधानिक पद जेंडर सेंसिटिव नहीं है। ये बहुत जो है रेखांकित करने वाली बात है। 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, लेकिन राष्ट्रपति जेंडर न्यूट्रल वर्ड नहीं है। उसका उसका अक्षरशः तर्जुमा तो हो सकता है, लेकिन भावनात्मक तर्जुमा नहीं है। जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था तो नजमा हेपतुल्ला डिप्टी चेयरपर्सन थी वहां पे। नजमा हेपतुल्ला के दफ्तर के सामने तख्ती लगी हुई थी, उसमें लिखा था डिप्टी चेयरमैन। तो मैंने उनको कहा भी कि देखिए, ये बड़ा अटपटा लगता है, इसको ठीक कराएं। इसको ठीक कराने की एक प्रक्रिया है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अगर इसको संज्ञान ले रहा है, तो ये भी संज्ञान ले कि उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके हिंदी में जेंडर न्यूट्रल शब्द क्या होंगे। वो जेंडर न्यूट्रल शब्द हमको बनाने होंगे। तमाम सारे कानून, संविधान में भी अगर आप देखेंगे तो वो ही ऑब्लिक शी की जगह ही इस्तेमाल होता है। ये परिपाटी हमको 21st सेंचुरी में बदलनी होगी। तीसरी बात, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को आज ये मौका मिला, पता नहीं उनको स्पीकर ने कैसे अलाउ किया, ये इसकी पृष्ठभूमि मुझे नहीं पता है, दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन स्मृति ईरानी, जैसा आपने शुरू में कहा, विवादों में घिरी हुई है। वो रोहित वेमुला के विवाद में घिरी हुई थी, उसके बाद उनका मंत्रालय छीना एचआरडी का, उनको दूसरा मंत्रालय दिया गया। अब उन्होंने उनका गोवा में एक विवाद आया, गोवा में गंभीर आरोप लगे, आरटीआई के माध्यम से सामने आई बातें कि बार का लाइसेंस है, रेस्टोरेंट का लाइसेंस है,
वो उसमें तमाम सारी गड़बड़ियां हैं, कानून को ताक पे रख के लाइसेंस लिए गए हैं। ये सारे आरोप लगे जो बहुत गंभीर आरोप है, और बीजेपी ने और सरकार ने स्मृति ईरानी को मीडिया में आकर उनको डिफेंड नहीं किया। उनके पक्ष में कोई एक मंत्री नहीं खड़ा हुआ, ना कोई बीजेपी का प्रवक्ता खड़ा हुआ, ना बीजेपी का आईटी सेल ने उनके पक्ष में कुछ किया। तो लग रहा था कि स्मृति ईरानी की स्थिति खराब है और उनका मंत्री पद भी जा सकता है, ऐसी बातें होने लगी थी। उनको ये मौका मिल गया क्योंकि मोदी सरकार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और खासकर राहुल गांधी से उनको बहुत डर लगता है। वो लगातार उनको पर निशाना लगाते हैं। अब वो स्मृति ईरानी को मौका मिल गया और उन्होंने सीधे सीधे सोनिया गांधी पे आरोप लगा दिया। अब आप सोचिए कितनी बेवकूफाना बात है कि अगर अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने कुछ कहा है तो क्या सोनिया गांधी ने इसका अप्रूवल दिया होगा? यही तो कह रही है वो पार्लियामेंट में कि सोनिया गांधी ने अप्रूवल दिया उसका। सोनिया गांधी अप्रूवल देंगी इस बात का? सोनिया गांधी तो तब से प्रेसिडेंट है जब ये सीरियल में काम करती थी, तो उनका भी एक पब्लिक लाइफ में लंबा अनुभव है, और इस तरीके की इनसेंसिटिव बात वो कहेंगी अपने किसी सहयोगी को कि तुम ऐसे बोलो। ये बिल्कुल ही मतलब बेबुनियाद और बेसिरपैर की बात है। और इस तरीके के आरोप संसद में रह के लगाना और स्पीकर का न टोकना, ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है सबको। राजीव जी सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी बातें यहाँ हैं और इन पर चर्चा अभी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सोनिया गांधी जैसे बाहर निकलती हैं, सदन से बाहर निकलती हैं, बीजेपी के कई नेता उन्हें घेर लेते हैं। फिर उनके साथ जो कुछ होता है, जो बदसलूकी होती है, वो कैमरे के बाहर है, कैमरे के अंदर नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ नोक झोंक स्मृति ईरानी क्योंकि दूर थी, और स्मृति ईरानी जैसा कहा जा रहा है, मैं विजुअली वहां नहीं उपस्थित, पर्सनली उपस्थित नहीं था, मौजूद नहीं था, जो बात कही जा रही है वही आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि सोनिया गांधी के पास स्मृति ईरानी आई, इन दोनों के बीच बहस हुई और उसके बाद ये बवाल मच गया। लेकिन बवाल जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? वो अधीर रंजन चौधरी के एक शब्द से। और इस शब्द की अभी प्रशांत टंडन जी कह भी रहे थे, आप याद कीजिए प्रशांत जी, जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी थी तो एक सवाल ये बार बार आया था उस समय कि उन्हें क्या कहा जाए, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति थी वो। और फिर ये आया कि हाँ, राष्ट्रपति शब्द ही चलाया जाएगा, वही चलेगा, और उसी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन हाँ, जेंडर को लेकर के और ऐसे शब्दों का प्रयोग